आपका स्वागत है चंद्रा इंस्टीट्यूट मल्लावा में। हमने इसके पहले अंतरास अलंकार की चर्चा कर ली थी। आज चलते हैं यमक अलंकार के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। अब पढ़ते हैं यमक अलंकार। अब यमक अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। यमक अलंकार के बाद जो प्रकार होते हैं, इनके उदाहरण होते हैं, उन पर चर्चा करते हैं और कुछ एग्जाम्पल इतने फेमस हो गए हैं, प्रसिद्ध हो गए हैं, जो परीक्षाओं में आते ही आते हैं। इसकी परिभाषा की अगर बात कर दें यमक अलंकार की, जहाँ पर एक शब्द बार बार आए, जहाँ पर एक शब्द बार बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। अब अगर यमक अलंकार के भेद की बात करें तो यमक अलंकार दो प्रकार का होता है, एक सबंग और एक अभंग। सबंग वो होता है जिसको तोड़कर अर्थ निकाला जाए, अभंग वो होता है जिसको तोड़कर अर्थ ना निकाला जाए। तो हम इसके प्रकार की बात कर लेते हैं। यमक अलंकार के प्रकार, इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है सबंग और एक होता है अभंग। ये परिभाषा अगर कहीं पे तुमको शब्द मिल जाए, शब्द और बार बार हो या उसके अर्थ परिवर्तन हो, कई प्रकार से परिभाषा घुमाएगा। जैसे पेपर में एक परिभाषा ऐसे घुमाता है, जहाँ अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। इस प्रकार से एक परिभाषा पेपर में ज़्यादा आ चुकी है, जो ये वाली आ चुकी है कि जहाँ शब्दों या शब्दांशों के वाक्यों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। अब चलते हैं इनके एग्जाम्पल पे बात करते हैं। जो एक उदाहरण, सजना है मुझे सजना के लिए। यह एग्जाम्पल है, सजना है मुझे सजना के लिए। परिभाषा कह रहा है जहाँ पे एक शब्द बार बार आए, तो एक शब्द यही है सजना और ये सजना बार बार है, उनके अर्थ अलग अलग। एक सजना मीन्स होता है सजना है मुझे सजना, एक सजना मीन्स होता है श्रृंगार करना, और एक सजना मीन्स होता है पति। हमें श्रृंगार करना है किसके लिए? अपने पति के लिए। एक उदाहरण हो, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। ये घटा और घटा शब्द देखो बार बार आया, काली घटा का घमंड घटा। एक घटा में होता है बादल और घटा में हानि, बादल और इसके में हानि। और एक उदाहरण है, काले कनक कनकते शोभनी माँ दखता दिखाए, खाए या बोराए जग पाए या बोराए। इस प्रकार से कई एग्जाम्पल्स हैं। जैसे एक उदाहरण, तेरी बरछीने हैं खलन में। इस प्रकार से कई एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो आ सकते हैं। आप इतने दो अभी बता दिए थे, इसके पहले दो थे और कुछ ये एग्जाम्पल्स हैं। लिखा है उर्मिला विदा करो, ये समय नहीं है रोने का। ये उर्मिला लिखा है उर्मिला विदा करो, उर्मिला विदा करो, ये समय नहीं है रोने का। इस उर्मिला में होता है हमारा स्त्री, इसके में होता है स्त्री, और इस उर्मिला में होता है हृदय। उर्मिला विदा करो, ये समय नहीं है रोने का। एक स्त्री होती है उर्मिला, नहीं कहती है, देखो मतलब उर्मिला की तरह लग रही है। लिखा है कनक कनकते शोभनी माँ दखता दिखाए, खाए या बोराए जग पाए या बोराए। ये यमक अलंकार का बहुत फेमस उदाहरण है, इतना प्रसिद्ध है कि हर एग्जाम में आया है। इस कनक में होता है सोना और इस कनक में होता है धतूरा। वही कनक कनकते शोभनी माँ दखता दिखाए, खाए या बोराए जग पाए या कर। अगर कोई
सोना को पा जाता है तो भी वो गोरा जाता है, और कोई धतूरा खा लेता है तब भी वो गोरा जाता है। लिखा है 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी, नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती थी। इस प्रकार का एग्जाम्पल्स है। तो 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। 3 बेर, बेर बोले तो यहाँ से बेर का अर्थ होता है फल। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी, यहाँ बेर का मतलब है तो समय, 3 समय वो 3 बेर खाती थी। ठीक है, समय अपहर। ठीक है, जयरे तुम तारे देते नव में न तारे हैं, नव तारक मंडल में वृंद खिले हैं। इस प्रकार से उदाहरण है। जयरे तुम तारे देते नव में न तारे, इस तारे में होता है उद्वार करना। ठीक है, जयरे तुम तारे उद्वार करना, उद्वार करना। और इस तारे में होता है नक्षत्र, नक्षत्र या तारे। लिखा जय तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। मैंने उसकी शादी के लिए सालों सालों से बात की। एक सालों माने साला होता है और एक सालों माने वर्ष होता है। इसके में हो गया वर्ष, इसके में हो गया साला। तो मैंने उसकी शादी के लिए, मैंने उसकी शादी के लिए सालों सालों से बात की। ये भी हम अलंकार का। खग कुल कुल सा बोल रहा है, किसले का अंचल डोल रहा है। तो जो खग कुल कुल सा, यहाँ पे कुल कुल शब्द है। इस कुल में होता है किनारा और इस कुल में होता है पक्षियों का समूह। इसके में हो गया किनारा और इसके में हो गया पक्षियों का समूह, पक्षियों का समूह। अगला है कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। अब यहाँ पे पीर पीर शब्द है, पीर यहाँ पे पीर यहाँ पे लिखा है। कबीरा सोई पीर है, इस पीर में होता है गुरु, इस पीर में होता है गुरु और इस पीर में होता है दर्द। ठीक है, अब लास्ट उदाहरण बचा हुआ है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। ठीक है, तो ऊंचे घोर मंदिर के अंदर, यहाँ पे मंदिर का अर्थ होता है महल, यहाँ पे मंदिर का अर्थ होता है ऊंचे घोर मंदिर के अंदर, यहाँ पे मंदिर का अर्थ होता है महल। और ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाले, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। तो इस मंदिर का अर्थ होता है यहाँ पे पर्वत। इस प्रकार से ये आपके 10 उदाहरण लगभग में हो गए।